सो ये है सुजाता का 13 फिन OFR रूम हीटर, ठीक है, जो कि आता है 2900 वाट्स के साथ। और OFR मतलब ऑयल फिल्ड रूम हीटर, ठीक है। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं इसके बारे में एक एक डिटेल आपको क्लियरली बताऊँगा। क्यों इस हीटर को लेना चाहिए या इसको नहीं लेना चाहिए, कैसे ये दूसरे हीटर से अलग है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, बहुत अच्छे से पैकेजिंग की हुई है इसकी। अमेज़ॉन से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसका MRP है 21,000 समथिंग, और ये मेरे को ऑलमोस्ट 10,000 में पड़ा है क्योंकि ये 13 फिन है। इससे कम में भी थोड़ा आई थिंक 1,000 का डिफरेंस है उसमें, वो आता है 11 फिन का। और फिन क्या है और किस तरीके से वो यूज़फुल हैं, 13 फिन क्या है, 11 फिन क्या है, वो मैं एक एक चीज़ आपको डिटेलिंग इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस मॉडल का नाम है SRH99 और ये आता है अपना 3 हीटिंग ऑप्शंस के साथ, लो मीडियम हाई। 2900 वाट के साथ आता है, ऑयल फिल्ड रूम हीटर इसको बोलते हैं। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक और बॉक्स आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसकी पैकेजिंग में कोई इशू नहीं है, अभी तक पैकेजिंग इसकी बहुत ही शानदार है। इसकी हमने लेमिनेशन हटाई हुई है और आप देख सकते हैं अब एक एक चीज़ आपको क्लियरली दिख जाएगी। सुजाता ट्रस्ट द एक्सपर्ट, 2 years प्रोडक्ट वारंटी, 3 स्टेप हीटिंग, SRH99 13 फिन 2900 वाट ऑयल फिल्ड रेडिएटर। और इसमें यहाँ पे भी कुछ फीचर्स मेंशन है। थर्मल ग्रेड ऑयल फॉर एफिशिएंट एंड लास्टिंग हीट, कंबाइंड PTC OFR सिस्टम, इसके बारे में मैं डिटेलिंग में बताऊंगा आपको। तो यहाँ भी कुछ फीचर्स हैं इसके। नो रिडक्शन इन ऑक्सीजन, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको पता है कि बाकी के हीटर जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी, नमी की कमी होने लगती है, ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हीटर है ये बहुत सेफ है क्योंकि ये ऑक्सीजन को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता, क्योंकि दिस इज़ अ ऑयल फिल्ड हीटर। जस्ट अभी मैंने इसका बाहर वाला बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया है और इसी की मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर एक और बॉक्स आपको मिलता है। तो इसके साथ आपकी डबल सेफ्टी हीटर की हो जाती है। यहाँ भी आपको बिल मिल जाएगा इसका, अगर आपको इनकेस हार्ड कॉपी चाहिए तो यू कैन फाइंड इट हेयर। और अंदर इसमें पूरा प्रॉपर सेफ्टी के साथ पैकेजिंग है। ये इसके व्हील्स हैं, ये इसके यू शेप बोल्ट हैं जो कि व्हील अटैच करने में आएंगे काम, और ये इसका प्लग है। तो ये थोड़ा सा थर्माकोल इसका हो गया है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन, बट इट्स टोटली फाइन क्योंकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ बाहर और किस तरीके से इसकी असेंबली होएगी, किस तरीके से इसके व्हील्स लगेंगे वो बता। पूरी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये इसका बॉक्स, इसके अंदर ये डबल बॉक्स आता है एक और इसमें ये थर्माकोल की पैकेजिंग है बॉटम और टॉप पे। टॉप वाली थोड़ी क्रैक हो गई है बट एसेसरीज आर फाइन, सो कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से रहता है। जो इसके टायर्स हैं, जो इसके व्हील्स हैं वो हमें असेंबल करने पड़ेंगे। और देखो इस तरीके से गोल्डन और ब्लैक कलर में आता है। ये इसके सेटिंग्स हैं, यहाँ से ऑफ हो जाता है, और ये इसका लो मीडियम हाई, सो 1 2 3 या लो मीडियम हाई, इसकी 3 सेटिंग्स हैं हीटिंग की। और उसके बाद ये टेम्परेचर का भी रहता है, कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम तक आप कुछ भी सेट कर सकते हो। और ये लो मीडियम हाई जितनी स्पीड से आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो। ये इसके यहाँ पे कूलिंग फैन है इंटरनल इसके। ये इसका एक छोटा सा स्विच है, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। और इसमें ऑटो कट रहता है, जैसे आपने इतना टेम्परेचर सेट किया, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करी, उसके हिसाब से रूम टेम्परेचर अपने आप में सेंस कर लेता है और ऑटो कट हो जाता है। आपको बार बार इसको ऑन ऑफ करने की नीड नहीं है, मैनुअली ऑटोमेटिकली जितना आपका टेम्परेचर है उसके हिसाब से ऑन ऑफ ये हो जाता है। और ये इसकी कॉर्ड है, यहाँ से इसको निकालेंगे अभी हम। और जब आपको नहीं यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे ये फिट हो जाएगा।
तो ये हमारे व्हील्स हैं, बस अभी मैं इसको यहाँ से ओपन करके फिर असेंबल करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको उल्टा करके एक बड़े सॉफ्ट से प्लेस पे रख लिया है, क्योंकि इसको हार्ड सरफेस पे आप रखेंगे तो उसमें डेंटिंग का थोड़ा सा रहेगा खतरा, आपको डेंट वगैरह पड़ सकता है। तो उसको हार्ड स्पेस की जगह आप इसको सॉफ्ट स्पेस पे, जैसे ये छोटा सा बेड था मैंने इस पर रखा इसको उल्टा करके, क्योंकि तभी आप इसके जो टायर्स हैं, जो उसके व्हील्स हैं, वो असेंबल कर पाओगे। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो इसके साथ मैनुअल दिया है उसमें भी मिल जाएगी, बट उसमें इतना ईजिली आपको समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी अभी। तो ये इसके व्हील हैं, 2 टायर इसके पीछे लगेंगे, 2 टायर इसके थोड़ा आगे लगेंगे और ईजिली मूवेबल करने के लिए। और इसके बोल्ट हैं, तो इनको खोल लेते हैं जल्दी से। 2 शेप हैं, हमने इसके बोल्ट अलग कर लिए हैं अभी। तो एक आप यहाँ पे फंसा सकते हो या यहाँ भी फंसा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये लगेगा, ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे टायर फिट करके और बोल्ट टाइट हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे इसको प्रेफर करूँगा, ये जो सेकंड वाला है। और इसी के साथ मैं आपको फिन्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे 13 फिन है तो 11 फिन आपके सेंटर में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 इसके एजेस पे रहेंगे, ये भी फिन ही हैं, ठीक है। तो एक ये भी फिन है, ये भी फिन है, तो टोटल 13 फिन इसमें है। और 11 वाले में ये कम हो जाएंगे 2, ठीक है। तो 11 फिन मतलब कम हीट प्रोड्यूस करेंगे, 13 फिन है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यही जो फिन है इसके आयरन या कुछ मेटल का ये रहता है, ठीक है। यही इस फिल्टर से गर्म होते हैं, इस हीटर से गर्म होते हैं और यही हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा फिन होंगे उतनी ज़्यादा हीट आपको प्रोड्यूस होगी। तो अभी मैं आपको ये असेंबल करके दिखा देता हूँ टायर। इस तरीके से ये यू शेप बोल्ट जो है वो उल्टा करके यहाँ लगेगा। और ये हमारा व्हील है, अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, नीचे से इसको सपोर्ट लगेगी और इस तरीके से फिट हो गया। और साथ में इसके लिए जो 2 स्क्रू हैं ये फिट हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लगा के बहुत इजीली असेंबल आप कर सकते हो। इसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए, लूज नहीं रहना चाहिए, हाथ से आप इसको टाइट कर सकते हो। और ये हमारा दूसरा आगे का। तो इस तरीके से आपके जो व्हील है वो असेंबल हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सीधा करके रख देता हूँ। तो अभी आप इसको इजीली आगे पीछे ये हर डायरेक्शन में 360 डायरेक्शन में टायर इसके रोटेट हो जाते हैं, तो आप इसको इजीली कहीं पे भी रूम में एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको पावर प्लग लगेगा, आप नॉर्मल प्लग में इसको नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे ये छोटे वाला प्लग है 3 पिन, तो ऐसा प्लग नहीं, आपको पावर प्लग का कनेक्शन होना चाहिए रूम में, क्योंकि इट कम्स विद 2900 वाट्स, जो कि नॉर्मल वोल्टेज से बहुत ज़्यादा है। तो ये लगा के यहाँ स्विच ऑन किया हमने। उसके बाद ये ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे एक LED लाइट भी है छोटी सी। और उसके बाद ये 3 सेटिंग्स हैं, ऑन ऑफ, और ये 1 2 3 लो मीडियम हाई। और यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ज़्यादा ठंडा चाहिए, कम ठंडा चाहिए, कितनी तेज़ी से चाहिए, उस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा अभी रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज़। तो ये फिन्स हैं, जितना थोड़ा सा टाइम लेगा ये 10-15 मिनट, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी हीट अप हो रहा है, क्योंकि सारे जो आयरन या जो भी मेटल है ये हीट अप होगा बेस्ड ऑन द स्पीड और द टेम्परेचर आप यहाँ पे सेट करोगे। और उसके बाद जैसे ये अपना टेम्परेचर पे आ जाएगा, जितना आपने एडजस्टमेंट करी है उसको ऑटो कट हो जाता है। तो मैनुअली आपको इसको मॉनिटर करने की, ऑन ऑफ करने की नीड नहीं है, आप इसको इजीली ऑटोमेशन पे छोड़ सकते हो। इसमें ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली ऑटो कट इसमें हो जाता है। तो ये इसका लुक है, इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है इन फिन्स में, किसी किसी हीटर्स में ये सीधा भी रहता है। और जैसे कि हमने लिखा था, हमने बोला था, इस पर लिखा हुआ है कि इसमें नो रिडक्शन इन ऑक्सीजन। तो इसकी ये स्पेशलिटी है कि ऑक्सीजन को ख़त्म नहीं करता है ये। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि हीटर ऑन रह गया पूरी रात और सांस नहीं आई, लोगों को कुछ हो गया, ठीक है, इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। ब्रांड भी बहुत अच्छी है सुजाता की।
डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, बजाज है, काफ़ी सारे हैं, हैवल्स है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ फॉर सुजाता, बिकॉज मैंने सुजाता के प्रोडक्ट पहले भी यूज़ किए हैं, तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, सब अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको भी खतरा है, स्पेशली अगर बच्चे हैं, तो ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं होनी चाहिए आपके कमरे में। दूसरे जो हीटर हैं वो कुछ नमी कम कर देते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, इससे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। अगर ओवरनाइट आप वो हीटर चलाते हो तो आपको एक रिस्क बहुत बड़ा रहता है उसमें, बट इसको आप सेफली चला सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो वाइल फिल्टर है, वाइल फिल्ड हीटर है ये, दूसरा इसमें ऑटो कट है, ऑटोमेटिकली ये पावर कट हो जाता है जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रूम के अंदर कर देता है हीट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SRH 99 13 फिन सुजाता हीटर, वाइल फिल्ड रूम हीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।